हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक और नए वीडियो में। क्योंकि आप सबको बताया कि कक्षा 12वीं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम आपके प्रश्न बैंक से ही देख रहे हैं। और मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में आरोह भाग 2 का जो आपका काव्यखंड है इसको प्रोवाइड करा दिया है और काव्य बोध से प्रश्न बता दिए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी है अपना, उसको भी ज्वाइन कर लेना, जानकारी टीच के नाम से। ठीक है, अब देखिए आपकी यूनिट जो 3 है, आरोह भाग 2 से गद्यखंड जो है, तो गद्यखंड में से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक परिचय हैं, व्याख्याएं हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ये है इन सभी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको पता है कि 17 नंबर का इसमें से पूछे जाना है, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का 1 होगा, 4 नंबर का 1 होगा। ठीक है, तो इसी आधार पर हम देखेंगे और जो प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं और जो इस बार भी आपको पूछे जाएंगे वही हम देखेंगे और इनको आपको अभी से कंप्लीट कर लेना है। चलिए देखते हैं आरोह भाग 2 गद्यखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से है आपका आरोह भाग 2 गद्यखंड। तो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे हैं, इनको आप स्वयं ही इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बैंक से आपको अभ्यास करना है। प्रश्न बैंक यदि आपके पास नहीं है तो आप जो प्रश्न बैंक वेबसाइट पर डला रहता है उसको आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके सॉल्यूशन के लिए आप देखिए, सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको प्रोवाइड मैं करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न इसके शुरू हो रहे हैं। देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को कैसी सजा दी, तो थर्ड प्रश्न भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, केवल 2-2 नंबर के 2 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। और सब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं, विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्न है वही हैं, 2-2 नंबर के 2 पूछे जाने हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर का भी कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, देखिए आप लोग हिंदी की जो व्याकरण है, मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अन्य विषयों के मैंने आपको प्रोवाइड करा ही रखे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की आप देख सकते हैं, बायोलॉजी का भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, सभी जितने आपके पूछे जाने हैं। अन्य संकाय भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उनके भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट करेंगे जिस विषय के, वही तो हम प्रोवाइड करा पाएंगे, कि हमें पता लगेगा कि कौन लोग देखना चाह रहे हैं वीडियोस। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करिए। तो देखिए बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है, ये प्रश्न भी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ ये प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न है, लेखक जयनंद कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या अभिप्राय है, तो इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ से अगला प्रश्न आपका यहाँ तक हो जाता है कि काले मेघा पानी दे लेखक का क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न को कंप्लीट जरूर करना। ठीक है, उसके बाद गगरी फूटी बैल प्यासा का आशय क्या है, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी देख लेना। यहाँ से आपको हो जाता है और यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या कहना, मतलब क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहता है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखिए लुट्टन पहलवान से जो प्रश्न बनता है, तो लुट्टन का बचपन कैसा था, इससे आपका कंप्लीट कर लेना इसको। और उसके बाद यहाँ से आप देख लेना, ये इसको देख लेना, इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने की सही पानी फेंके जाने को सही क्यों ठहराया गया, तो ये प्रश्न भी आप देख लेना। ठीक है, आप देखते हैं लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप कंप्लीट कर लेना। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था, इसको पढ़ लेना। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था, उसके गुरु का नाम बादल सिंह था। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो प्रश्न है, ये काला खां वाला, काला खां के संबंध में क्या बात मशहूर थी। ठीक है, लुट्टन पहलवान में के मेलों में क्या वेशभूषा रहती थी। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको कंप्लीट सभी पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसको क्या नाता था उसका, तो ये सभी प्रश्न हैं हो जाएंगे आपके। शरीर के फूलों की विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये आपका प्रश्न हो जाता है। और उसके बाद देखिए ये, हाँ, शरीर के फूलों की विशेषता आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखिए सीरीज के फूल लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है, तो इसको देख लेना। और कोमल क्यों माना जाता है, ठीक है, कोमल क्यों माना जाता है सीरीज का फूल, तो इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपके सीरीज के फूल से हो जाते हैं।
और उसके बाद देखिए यहाँ से ये प्रश्न है 28 पे, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का कारण है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, अपना तर्क दीजिए। ये प्रश्न भी कंप्लीट कर लें। दासता की परिभाषा क्या है, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये कंप्लीट भी करना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, ठीक है, भावनात्मक समत्व को मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। आप यहाँ तक कैसे सहमत हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेना। देखिए ये पढ़ने चाहिए आपको प्रश्न, क्योंकि प्रश्न जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर जो आपके गद्यांश यानी कि आपके गद्यांश पूछे जाते हैं ना, तो ये बहुत पूछा जाता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको कंप्लीट करना, संदर्भ क्या लिखना होता है, संदर्भ में लिखना होता है कि हमें किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, बस इतना लिखना होता है। बस आपने पाठ पढ़ रखा हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये भक्तिन जो है, भक्तिन पाठ किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। और उनकी लेखिका जो है महादेवी वर्मा है, और किससे लिया गया, आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ से लिया गया है, ठीक है, भक्तिन पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखना होता है कि इसमें किस बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, तो वही प्रसंग होता है। भक्तिन और महादेवी के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो गए थे, तो इसी के बारे में ये पूरा है, तो इसके अनुसार हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपको भी रटिए मत, इसको रटना नहीं होता है, बस ये तो आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट से है, और इसको आप इसी के हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें बताया क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद व्याख्या आपको उसी का थोड़ा अच्छे से आपको और सरल शब्दों में लिखना होता है। तो सरल शब्द जो आप सोच सकते हैं, जो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं व्याख्या भी, ठीक है। तो ये सब याद करने की चीज़ें नहीं है, तो उसी से आप लिख सकते हैं। बस याद करना रहता है कि इसका पाठ कौन सा है और किसने लिखा है, नहीं लिखा कौन है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। और उसके बाद देखिए ये भी पूछ लिया जाता है बाजारूपन वाला, ठीक है। तो ये देख लेना आपका, बाजार में एक जादू है, यहाँ पर थर्ड वाला, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की तरह काम करता है। ये प्रश्न है आपका, ये कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। बाजार जादू वाला, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर हो जाता है, यहाँ से व्याख्या हो जाती है और यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ प्रसंग गद्यांश 4 का उत्तर देखना है, तो गद्यांश 4 कहाँ पर है, इसमें देख लीजिए ये, ठीक है। गद्यांश 4 में देखिए ये है, वही सेम रहेगा, संदर्भ रहेगा सेम, प्रसंग भी सेम रहेगा, क्योंकि उसी के आधार पर है ये। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पूर्वानुसार लिख के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, पूर्वानुसार नहीं लिखना है, क्योंकि आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें कई सारे गाइड में लिखे रहते हैं, तो उसमें पूर्वानुसार लिख देते हैं। कई लोग अभी भी लिख रहे हैं ऐसा, मैं जानता हूँ कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो देखिए आप देखिए यहाँ से हो जाता है आपका, सीरीज़ के फूल से भी कर लेना, सीरीज़ के फूल से भी कभी कभी आ जाता है। तो पहलवान का भी कर लेना। देखिए रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती दे रही थी, तो ये वाला भी देख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भक्तिन वाला और बाजार वाला, ठीक है, बाजार दर्शन वाला, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आपका बार बार पूछा जाता है। तो इसमें से आप देख लेना। वैसे तो अब देखिए इकाई 4 रहेगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। पिछले सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिलते जाएंगे, तो वहाँ से देख लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर फॉलो कर लेना। वेबसाइट पर PDF के लिए विजिट कर सकते हैं, और साथ ही आपके लिए जो अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जिन विषयों की चाहिए है कमेंट कर देना, लिंक नहीं कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।